पता है, कल मुझे लॉन्ग जंप में फर्स्ट प्राइज मिला। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। गिल्ली, मुझे भी कल साइकिल रेस में फर्स्ट प्राइज मिला। डफर, इडियट, स्टूपिड, डंकी। लड़ाई मत करो। वाह सर जी वाह, इसे कहते हैं 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदा अपना काम कर गया। गोल्डी तू चुप बैठ। लेकिन फ्रेंड्स, ये पॉन्ची अभी तक क्यों नहीं आया? क्या तुम में से किसी ने उसे देखा? नहीं। मैंने देखा। कहाँ? क्या यार इनकी, कल शाम को तो हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे। अरे डफर, मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पॉन्ची कहाँ हो सकता है? वो रहा पॉन्ची। चलो देखते हैं। क्या हुआ पॉन्ची? गिल्ली प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे बहुत टेंशन है। क्यों? आज खाने को नहीं मिला? अरे डफर, दुनिया में खाने के अलावा और भी बहुत सारे गम है। तो फिर तूने होमवर्क नहीं किया होगा। अरे बुद्धू, होमवर्क के लिए मैं इतना बड़ा टेंशन क्यों लेके बैठूं? तो फिर पहुंची, क्या बात है, हमें भी बता। यार गिल्ली, बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। मेरे डैड की जो डिस्पेंसरी थी वो बिक गई है। अब हम डिस्पेंसरी के बिना कैसे गुजारा करेंगे? ओह नो, ये तो सीरियस मैटर है। डोंट वरी पहुंची, तेरे डैड को कोई नई जगह मिल जाएगी। पहुंची, मेन मार्केट में मेरे मामा की एक बहुत बड़ी दुकान है जो खाली है। अगर मैं मामा को कह दूं ना तो वो भाड़ा भी नहीं लेंगे। सच गोल्डी? लेकिन वो मार्केट कौन सी है? काकू भाई मार्केट। काकू भाई मार्केट? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। ये मार्केट कहाँ है? लुधियाना में। बस पॉन्ची पेड़ गिर जाएगा। देख गोल्डी, पॉन्ची के डैडी या मुंबई में रहते हैं और वो अपनी डिस्पेंसरी वहाँ लुधियाना में खोलेंगे। ऐसे कैसे होगा? क्या सर जी, अब सारी प्रॉब्लम तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता ना, क्योंकि मेरे दिमाग के भी कुछ लिमिटेशंस है। आफ्टर ऑल शट अप, इनफ। अब ये सोचो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। वैसे ही जैसे हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी डंडा अंकल। यस, डंडा अंकल, डंडा अंकल, डंडा अंकल। अरे, क्या बात है? वे तो बाहर गया है। बाहर गया है? ओह नो, अब क्या करें? क्यों? क्या हुआ? रहने दीजिए आंटी, आपको बता के कोई फायदा नहीं। क्या फायदा नहीं? क्या? मुझे बताओ क्या है? रहने दीजिए आंटी, ये प्रॉब्लम डंडा अंकल ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी कर सकती हूँ। आंटी, आप कुछ नहीं कर सकती। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसे कहते हैं शेर की खाल में गिद्दड़। शट अप गोल्डी। आंटी, आप भूल जाइए, हम ये प्रॉब्लम डंडा अंकल को बता देंगे। वेद को छोड़ो, मैं भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो सुनिए, पॉन्ची की डैडी की जहाँ डिस्पेंसरी थी वो जगह बिक गई है। थैंक यू शालिनी भाभी, थैंक यू। मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा भाभी जी? एक सोने का नेकलेस देकर। नहीं। भाभी जी, आप किराया कितना लेंगी? क्या भाई साहब, आपसे मैं कैसे किराया ले सकती हूँ? नहीं भाभी जी, नहीं, आपको किराया तो लेना ही होगा भाभी जी। हाँ, किराया तो लेना पड़ेगा। नहीं, मैं आपसे किराया नहीं लूंगी। अरे, किराया तो लेना पड़ेगा ना आपको। शालिनी आंटी, गजराज अंकल इतनी जिद कर रहे हैं तो किराया ले लीजिए ना। हाँ अंकल, आप इन्हें महीने के 10,000 रुपए दे दो। 10,000? कम लग रहा है अंकल, तो 12,000 दे दो, फाइनल। ये भी कम लग रहा है। अरे जोर से लग रहा है, लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। भाई साहब, आप डरिए मत, मैं आपसे किराया नहीं लूंगी। भाभी जी, मैं उसूलों का बहुत पक्का आदमी हूँ। हाँ, किराया तो आपको लेना ही पड़ेगा, और आपको ज्यादा ना लगे ना, इसलिए चलो 1 रुपया किराया दूंगा मैं आपको, और वो भी रोकड़ा। 1 रुपया? बिल्कुल बिल्कुल लेना ही पड़ेगा आपको। अच्छा बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी से क्लिनिक शुरू करता हूँ। डॉक्टर गजराज क्लिनिक। मैं भी कहा अपने धुन में चला है। अरे ढांडा साहब, कहीं जा रहे? हाँ, घर जा रहा हूँ मैं। क्या ढांडा साहब, सुबह सुबह पीजी जोक मार रहे हैं? जोक पर नहीं, आप पर हंसी आ रही। आपका घर तो ये रहा। अच्छा, इधर आओ। ये क्या है? डॉक्टर गजराज क्लिनिक। भाई डिस्पेंसरी तो खुल गई, लेकिन अब तक पेशेंट क्यों नहीं आया यार? लो, पेशेंट आ गए। और अंकल, वो भी हार्ट पेशेंट, बड़ा बकरा है। अरे शालू, ये सब क्या है? वेद, ये डिस्पेंसरी है। अरे मेरे घर में डिस्पेंसरी? ए चलो निकल जाओ। देखा शालिनी आंटी, मैंने कहा था ना,
डंडा अंकल नहीं मानेंगे। वे डिस्पेंसरी बंद नहीं होगी। डंडा अंकल अब ना बोल दो। गोल्डी ये तू क्या बोल रहा है? तू किसकी साइड है? सर जी मैं आपके साइड से हूँ। तो फिर तू डंडा अंकल को ना कहने के लिए क्यों बोल रहा है? अरे शालिनी आंटी ने कहा था ना कि अगर डंडा अंकल ना कहेंगे तो मैं उन्हें डंडे से मारूंगी। अरे कितना बदमाश लड़का है ये, जरूर टेररिस्ट बनेगा। कूल डाउन डांडा साहब, कूल डाउन। गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अरे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं रहा है, उबल रहा है। चल चल निकल जा चल। अरे बाबा निकल जा निकल जा निकल जा। क्या ऐसा निकल जा? अरे किराया दिया मैंने भाई। किराया दिया? शालू इतनी लालची हो गई हो तुम, किराए के लिए घर को डिस्पेंसरी बना दी तुमने। वेट वेट, खबरदार मुझे लालची कहा तो। गजराज जी ने मुझे सिर्फ 1 रुपया किराया दिया है। 1 रुपया? अरे पहले इसके दिमाग का इलाज करो। 1 रुपया वापस करो और जाओ जाओ तुम जा। डंडा अंकल कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है? हाँ, शालिनी आंटी ने गजराज अंकल को जुबान दी है। स्कूटी, शालिनी आंटी ने जुबान दी है, अब वो खाएंगे कैसे, बोलेंगे कैसे? वेट, इनकी डिस्पेंसरी बंद हो गई है। अगर पेशेंट नहीं आएंगे तो इनका गुजारा कैसे होगा? That is not my problem. अंकल कल को अगर विक्रम अंकल के पास उनको बाहर निकाल दे। अरे ऐसे कैसे मेरे बॉस मुझे बाहर निकाल देंगे? समझ लो आपने कोई घपला किया हो। नहीं, मैं घपले नहीं करता। तो फिर विक्रम अंकल को यहाँ पर ऑफिस खोलनी हो तो आप क्या करेंगे? उनको खोलने नहीं देंगे? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। तो कैसी बात है? अच्छा जो करना है वो करो। ठीक है, हम लोग डांस करते हैं। डांस करेंगे, डांस कर रहा है। अरे अरे अरे, ये तो उंगली में मोच आ गई भाई। किसी डॉक्टर को बुलाओ यार। अंकल आप डॉक्टर हैं। अरे मेरा मतलब किसी स्पेशलिस्ट को बुलाओ। चलो ठीक है ओके, मैं संभालता हूँ। ठीक है। फूक मारो। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा डांडा साहब, आपको फी देनी होगी पूरे 100 रुपया। अरे चिल्लाओ मत भाई, पहली बोनी है। अंकल ये बोनी क्या होती है? बेटा किसी भी नए बिजनेस में या नए शॉप में जो पहली कमाई होती है ना, उसे बोनी कहते हैं। और अगर पहली कमाई अच्छी हो ना तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। तो फिर डंडा अंकल आप इन्हें 500 रुपए दे दीजिए, तो फिर इनका धंधा और अच्छा चलेगा। 500 रुपए दे दीजिए प्लीज। 2 3 4 5 ये लो। थैंक यू डांडा साहब, थैंक यू वेरी मच। ले पहुंची, तेरी मम्मी और तेरी बहन भी आ गई। नमस्ते शालिनी भाभी। नमस्ते। ये क्या, हमारा घर अभी गजराज जी का भी घर है, यही खा लेते। उनके लिए टिफिन लाने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं शालिनी भाभी, ये इनके लिए नहीं है, ये तो खाली है। मैं तो अपने घर के लिए आपसे खाना लेने आई थी। भाभी जी 1 कप चाय और, बस 1 कप चाय। ये गज्जू कितनी चाय पीता है तू हमारी? डांडा साहब जब टेंशन ज्यादा होता ना मेरे को, तो चाय ज्यादा पीनी पड़ती है भाई। टेंशन? अब काय का टेंशन? अरे भाभी जी कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा ना, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे को। डांडा साहब जब आपने वो 500 रुपए देकर मेरी बोनी कराई थी, सच्चे मन से कराई थी ना? अगर देखो सच्चे मन से नहीं कराई तो फिर से करा दो, अभी भी चांस है। हाँ अरे सच्चे मन से कराई थी, 500 रुपए दिए हैं मैंने तुझे। अरे गिल्ली बेटा, मुझे खांसी नहीं है, मामूली सी खराश थी बेटा। नहीं है तो एडवांस में दवा ले लो, फ्यूचर में कभी खांसी आएगी ही नहीं। क्या बात है गजराज अंकल, आज आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। क्या करूं बेटे, कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा मेरी डिस्पेंसरी में। इसे कहते हैं बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। ना गोल्डी, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। अरे इस वक्त कहानी याद आ रही है तुझे? डंडा अंकल जब भी सर जी बोल रहे होते हैं तो आप बीच में क्यों बोलते हो? मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ गिल्ली सुना तुम्हारी कहानी। देख एक बार एक पंचर वाला था, वो हमेशा अपनी दुकान के सामने नेल्स फेंक देता था ताकि जो भी गाड़ी आए वो पंचर हो जाए। इस तरह उस पंचर वाले का धंधा चलता था। वाह, हमें गजराज अंकल के लिए भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए ना? हाँ ऐसा ही करेंगे, रास्ते पे जाएंगे, सबको जहर बांटेंगे और सबको पंचर करेंगे। क्या डंडा अंकल, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो। और अंकल आप ही ने तो हमें सिखाया है कि दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अंकल मैं आपको एक बात बताता हूँ। नहीं वो क्या बताते हो? 1 मिनट डंडा अंकल। कोई आ क्यों नहीं रहा है? ए भाई ले चॉकलेट खा ले, ऐश कर ले।
तू भी ले ले। अरे लीजिए लीजिए जनाब, लीजिए। किस खुशी में चॉकलेट बांट रहे हो अंकल? अंकल! आप दादा बन गए हो क्या? नहीं, बात यह है कि मैं बहुत बीमार था। अच्छा। 10 डॉक्टर को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर गजराज है ना, एक दिन में ठीक किया। अरे उसको फीस देने लगा तो बोला नहीं नहीं, लोगों का मुंह मीठा करो, लो मीठा करो। गजराज इज ग्रेट। हाँ, आप भी ग्रेट हो अंकल। क्या है? यस। वो सबको चॉकलेट तुम ही बांट रहे हो क्या? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, चॉकलेट खत्म हो गया। वांदा नहीं, मेरे को चॉकलेट मांगता ही नहीं है। नहीं, मेरे को तुम मांगता है। मैं? हाँ, ये जो तुम चॉकलेट बांट रहे हो ना, हाँ। वो खा के 50 लोगों को फूड पॉइजन हो गए। अरे वाह वाह। हाँ, सब लोग हॉस्पिटल में। तू तो अब 10 साल के लिए गया अंदर। चलो चलो। अंकल लेकिन डंडा अंकल बेकसूर है। ए, छोटा चेतन, तू क्या जज है क्या? हाँ? चुपचाप बैठने का। ए, तू चल रहे मेरे साथ। देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अबे क्या बोला तू? मेरे को हुल देता है तू चल मेरे साथ, तेरा पूरा हुल करता है। चल जल्दी तू। वेद, तुम ठीक तो हो? तुम्हें मारा तो नहीं? अरे नहीं, पुलिस वाले ने मच्छरों के रूम में मुझे ढकेल दिया, वहाँ इतने मच्छर थे। अरे एक बॉटल खून चला गया। ओह माय गॉड, तो क्या उन्होंने आपको जमानत पर छोड़ दिया? नहीं तो क्या जेल से भागे हो? नहीं, पुलिस ने ढांडा साहब को छोड़ दिया। दरअसल नकली चॉकलेट बनाने वाले मुजरिम पकड़े गए। अरे गज्जू, मैंने तुम्हारी मदद की और मैं फंस गया। अभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा मैं। शालू, बहुत भूख लगी है, खाना दो। लेकिन खाना तो खत्म हो गया। क्या? मैंने कितना सारा खाना बनाया था। कोई बात नहीं ढांडा साहब, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। बाप रे, बहुत सताया मुझे, बहुत सताया इन दोनों ने। हाथी है हाथी, और तुम्हारी बीवी हाथनी है हाथनी। शालू सुनो, वो हाथनी जिसका नाम हंसनी है, अरे हंसनी कोई नाम है, उसका नाम हाथनी होना चाहिए था। हाथनी और हाथी। अरे शालू, वो क्या खाती है, ये कितना खाती है, खा खा के इतनी मोटी हो गई है वो। अरे 15 दिन के बाद फट जाएगी। सुन रही हो ना शालू? हाँ सुन रही हूँ। क्या है शालू, इतना खा। ये कौन है? ये हंसनी भाभी है। भाभी है? भाभी जी सॉरी, क्या है, मेरी मजाक करने की बहुत आदत है, कभी कभी मजाक कर लेता हूँ मैं, आप बुरा मत मानिए। हाँ, हम तो अपने ही घर में पराए हो गए। हाँ, ऐसा लगता है घर उनका हो और हम उसमें पेइंग गेस्ट हो। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। शट अप यार गोल्डी। डंडा अंकल, आपको हमें ये बात कल रात को ही बता देनी चाहिए थी। अच्छा, रात को बताता तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। नहीं अंकल, वो क्या है ना, एक्चुअली आदमी जब प्रॉब्लम में हो तो उसे पॉजिटिव बातें सोचनी चाहिए, इसलिए ऐसा कहा। हाँ, कितना खाते हैं पता है? 2 महीने का राशन 1 हफ्ते में खत्म कर दिया। मेरा टॉवेल बाथरूम में लेकर जाता है, मेरा साबुन यूज करता है, मेरा शैम्पू यूज करता है। शैम्पू? डंडा अंकल, आप शैम्पू यूज करते हो? आपको कोई एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप इतनी सी मूंछ के लिए शैम्पू क्यों यूज करते हो? क्या करे गिल्ली अब? डंडा अंकल, आप तो सचमुच फंस गए। ये शालिनी की वजह से डिस्पेंसरी ओपन करने की क्यों परमिशन दी तुमने? अंकल, दिस इज नॉट फेयर। मुसीबत के वक्त मुसीबत का सामना करने के बजाय आप शालिनी आंटी पर इल्जाम लगा रहे हो। डंडा अंकल, अब हम लोग क्या करें? करना क्या है, उन दोनों को कहते हैं घर छोड़कर चले जाओ। नहीं डंडा अंकल, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर पौंची को पता चल गया तो पौंची बुरा मान जाएगा। तो क्या करूं मैं? बर्दाश्त कीजिए। देखो गिल्ली, गजराज और उसकी फैमिली। ठंडा अंकल, पौंची आ रहा है, अगर पौंची को पता चल गया तो पौंची बुरा मान जाएगा। जल्दी कोई दूसरे टॉपिक पे बात कीजिए। हाँ, लेकिन कौन सा? सोचो। क्या डंडा अंकल, आपके बाल कैसे कम हुए? यही टॉपिक मिला तुझे? वो क्या हुआ बेटा, मैं एक बार जंगल में गया था। यानी आप जंगली हो? क्या? अंकल, जो जंगल में जाते हैं ना, वो जंगली तो होते हैं।
प्लीज कीप क्वाइट। अंकल प्लीज। यार गिल्ली, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात कहनी है। बोलो पहुंची। देख यार गिल्ली, तू बुरा मत मानना, दोस्ती में बात को सब क्लियर करना पड़ता है और कुछ ही समय से मैं बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन की वजह से मेरा खाना कम हो गया है। पहले मैं 30 रोटी खाता था और अब 29 रोटी खाता हूँ। 1 रोटी कम, यानी सचमुच टेंशन में है तू। क्या हुआ पहुंची? मेरे मॉम डैड डंडा अंकल की मेहरबानी का मिसयूज कर रहे हैं। मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं होता। पहुंची, एक मिनट गिल्ली, पहले मेरी बात सुन ले। पहले दोस्ती फिर फैमिली। मेरे मॉम डैड को तुम लोग ना कह दो। नहीं पहुंची, तुम्हारे मॉम डैड को ना बोलना अच्छी बात नहीं है। फिर कुछ ऐसा करो कि वो खुद ही भाग जाए। तो क्या करे पहुंची? डोंट वरी डंडा अंकल, उसमें तो हम लोग चैंपियन हैं। हाँ, अगर हम चाहे ना तो हम आपको भी आपके घर से बाहर निकाल सकते हैं। ए भाई, वो मेहरबानी मत करना प्लीज। शालिनी भाभी, एक कप चाय पिलाना प्लीज। ये लीजिए गजराज जी, चाय तैयार है। आप? हाँ, लीजिए। कैसी लगी? ये खोपरा वाली श्रीलंकन चाय है। वो क्या है ना, शालिनी दीदी की तबीयत जरा ठीक नहीं है ना, तो आज से यहाँ का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। क्या? हाँ भाई, ये लो दवाई, दिन में 3 बार लेना। इसके बाद मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अब सीधे ऊपर चले जाओगे। हैं? डॉक्टर साहब, फीस कितनी हुई? अंकल, आपसे क्या फीस लेना? हाँ, आपने जो टैबलेट्स लिए ना, उन 100 टैबलेट्स की कीमत है 20 रुपए। जरा दिखाइए तो आपने कितनी टैबलेट्स ली। अरे ये तो 9 है। इसका मतलब आपको हुए 1 रुपए 80 पैसे। इतना सस्ता डॉक्टर? अरे अंकल, ये दवाई तो लेके जाइए। अरे पेशेंट, मेरे इकलौते पेशेंट, आजा भाई। गजराज अंकल, आज सब ठीक है ना? क्यों? थैंक गॉड। अंकल, आज कल जैसा नहीं होगा ना? कल जैसा? कल क्या हुआ था भाई? वो इंजेक्शन। इंजेक्शन? कल क्या हुआ था बेटे? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं। बताओ बताओ मुझे। अंकल, मैं आपको क्या बताऊं? खैर, मैं जाता हूँ। अगर आप बच गए तो फिर मिलेंगे। बाय। बच गए तो? बच गए तो? अरे क्यों नहीं बचेगा भाई, पहलवान है, बचेगा। अरे अरे सुनो तो भाई, अरे अरे बचोगे यार। हंसिनी, हाँ, मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आई हूँ। मेरे लिए? लेकिन मैं तो अपना टिफिन ले आई हूँ। अच्छा, क्या बनाया तुमने? क्या लाइए? देखे 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 हाँ, देखो तो, देख रहे हो? अरे अरे क्या? अरे देख ले तो। क्या कर रहे हो? कांग्रेचुलेशन। अरे देखो आप, तुम्हारी डिस्पेंसरी कैसे चलती है। अरे चलती क्या, कैसे दौड़ती है, जैसे मैराथन रेस। ऐसी क्या बात होगी भाई? अरे देखिए, हमने आपके लिए पैम्फलेट छपवाए हैं। ये पैम्फलेट हम इस सोसाइटी में नहीं, पूरे शहर में बांटेंगे। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। पेशेंट के लिए खुश खबर। इलाज की दुनिया में पहली बार एक पेशेंट की दवाई पर एक पेशेंट की दवाई मुफ्त। खांसी से लेके कैंसर तक हर बीमारी का इलाज फिक्स रेट 5 रुपीज। हाँ डैड, सस्ते का माल सस्ते में। अब यहाँ पर पेशेंट्स की लंबी लाइन लगेगी, जैसे एक चींटी के पीछे चींटियों की लाइन लगती है। 5 रुपए फीस में? हाँ, कम भाव ज्यादा पैसे, बहुत कमाओगे, बहुत कमाओगे तुम गजराज। हाँ अंकल, 5 रुपए में इलाज करने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ प्रैक्टिस नहीं करनी, डिस्पेंसरी नहीं चलानी मुझे। क्यों 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 क्यों? वो क्या है ना, क्या कि हाँ, मैंने दूसरी जगह डिस्पेंसरी भाड़े पे देख लिया ना। मैं वहाँ जाके प्रैक्टिस करूंगा। हाँ? ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू गिल्ली, तूने मेरे दिल का बोझ कम कर दिया। अंकल, अब तो आप खुश है ना? हाँ, खुश है। अरे क्या खुश है, 1 हफ्ते में 10-12 हजार रुपए का नुकसान कर दिया इसने। इतना खाना खाता है। डोंट वरी अंकल, अब नुकसान में नहीं हो। हाँ अंकल, अब तो आपका ज्यादा फायदा होगा। कैसे? अंकल, हमने एक बड़े से डॉक्टर को ये घर 15,000 किराए पे दे दिया। वो कल ही